जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपको इस YouTube चैनल पर यूपीपीएससी आरओ री एग्ज़ाम 2024 का हर एक सब्जेक्ट से संबंधित एमसीक्यू यानी कि प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपको सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं दोस्तों, आज हमसे बात करने वाले हैं सवाल नंबर 126 के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि इस वक्त आरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, री एग्ज़ाम वाला। और जो हम लोग बात करेंगे तत्सम तद्भव के बारे में। और आज सवाल नंबर 126 है। इसमें पूछा गया है, नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। सवाल नंबर 126 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कपाट और कपड़ा। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। कपाट जो है ये एक तत्सम शब्द है, एकदम सही बात है, लेकिन ये कपड़ा का तत्सम नहीं है। ठीक है, कपाट का तद्भव होता है किवाड़। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा गलत, क्योंकि कपाड़ जो शब्द है ये सही है, ये एक तत्सम शब्द है, लेकिन जो यहाँ पर इसके सामने लिखा है कपड़ा, तो ये हो जाता है गलत, क्योंकि यहाँ पर आपको वो बताना है जो तत्सम हो उसके सामने वाला शब्द उसी तत्सम का तद्भव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कपाट, तो इसका तत्सम कपड़ा नहीं होता। क्या होता है, तो वो होता है किवाड़, जो भी मैंने लिखा है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है वचन और बेन। ठीक है, तो वचन एक तत्सम शब्द है, ये चीज़ ध्यान देना। और बेन जो है एक तद्भव शब्द है। किसका तद्भव है, तो वचन का हित है। यहाँ पे लिखा है पुराण, तो पुराण एक तत्सम शब्द है, किस चीज़ का, पुराना का। यहाँ लिखा है गंभीर, तो गंभीर एक तत्सम शब्द है, किस शब्द का, तो गहरा का। गहरा इसका हो जाएगा तद्भव। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कपड़ा, तो कपड़ा एक तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा करपट। तो इतना कुछ मैंने बता दिया, इतना मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 127 में पूछा गया है, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म जो है अत्रुटिपूर्ण है। सेम सवाल उसी तरह पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऊट्र का ऊंट। यहाँ पर ऊट्र है, ध्यान देना, ये है। ठीक है, ऊट्र, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऊट्र, फिर यहाँ लिखा है ऊंट, तो ये शब्द हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि ऊंट जो लिखा है दोस्तों, ये सही शब्द है। ऊंट एक तद्भव शब्द है, इतना तो सही है, लेकिन जो ऊट्र लिखा है, ये ऊट्र कोई शब्द नहीं होता है। ऊंट का तत्सम हो जाएगा उष्ट्र। अगर वहाँ पे उष्ट्र होता तो मामला सही होता, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ऊट्र। तो उत्तर जो है इस सवाल के हिसाब से इसका सही हो जाएगा बी। बी क्यों, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत है। समझ में आया कि नहीं आया। और जबकि यहाँ पर लिखा है ए में जो लिखा है घी, तो घी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा घृत। और इसी तरह यहाँ पर लिखा है तुरंत लिखा है। ठीक है, और इसका तत्सम हो जाएगा त्वरित। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। एक शब्द लिखा है तीता, तो तीता एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा तिक्त। ठीक है, इतना मैं हर शब्द को विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी मेहनत करना है। 128 पूछा गया, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ये पूछा गया है। 128 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मोती। तो मोती जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, तो इसका तत्सम क्या होगा, अगर मान लो कभी पूछ लीजिए, तो इसका तत्सम हो जाएगा मौक्तिक। ठीक है, ऐसे मिलते रहो। ठीक है, समझ जाना, यह आधता है। इसका मतलब हुआ कि अगिन, घोटक और घट, ये तीनों शब्द जो हैं अतत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अगिन एक तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव हो जाएगा आग। काफ़ी आसान है, सब लोग को मालूम होगा। यहाँ लिखा है घोटक, तो घोटक का तद्भव हो जाएगा घोड़ा। यहाँ लिखा है घट, तो घट का तद्भव हो जाएगा घड़ा। ठीक है, प्रश्न 129 में पूछा गया है पलंग का तत्सम क्या होगा। क्या पूछा गया, पलंग का तत्सम क्या होगा। 129 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पर्यक। पर्यक, ठीक है, यहाँ पर ऐसे होगा पर्यक। ठीक है, इस चीज़ समझ जाना, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक मिनट, प्रश्न नंबर 130 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि पतंग का तत्सम रूप क्या होगा। 130 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, यहाँ पर होना चाहिए था पलंग होना चाहिए था। ठीक है, पलंग, वही मैंने कहा कि ये क्यों हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पलंग। थोड़ा देखो क्या होता है ना, पीडीएफ बनाते हुए थोड़ा 19-20 शब्द कहीं कहीं हो जाते हैं, तो मैं तुरंत आप सभी को सही शब्द लिख दूंगा। इसमें आप सभी को घबराना नहीं है, सब बहुत छोटी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने बात किया। ठीक है, डी वाला हो जाएगा। अब कहाँ पर आते हैं, अब बढ़ते हैं शब्द नंबर, मतलब सवाल नंबर 131 के बारे में। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। सेम सवाल जैसा अभी हम लोगों ने बात किया था। 131 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यहाँ पर लिखा है अपर्यक, और उसके सामने लिखा है अपटरी। अभी हम लोगों ने बात किया कि अपर्यक जो लिखा है ये एक सही शब्द है, जो कि एक तत्सम शब्द है, लेकिन जो इसके सामने शब्द लिखा है पटरी, तो अपर्यक का तद्भव जो है वो
पटरी नहीं होता है, लेकिन इसके सामने क्या लिखा है, पटरी, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि सवाल के हिसाब से पूछा गया है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो तत्सम और तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण, यानी तत्सम और तद्भव के मामले में गलत है। तो यही तो होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है पर्यक, तो पर्यक तो सही शब्द है, ये एक तत्सम शब्द है, लेकिन वो किस चीज़ का तत्सम है, तो वो है पलंग का, ना कि पटरी का, ठीक है। और जबकि जो ये लिखा है ना, एक गोयम गोबर, तो ये सब सही है। गोबर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा गोयम। खीर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा क्षीर। और सौत जो है एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा सप्तनी, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 132 में पूछा गया इनमें से एक शब्द तद्भव है, यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो तद्भव है। 132 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कपास। तो कपास जो है एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा करपास, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। और दिन जो है ये एक तत्सम शब्द है, ध्यान देना। अंधकार जो है एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा अंधेरा। तो मैं जहाँ तक हो सकता है कोशिश कर रहा हूँ कि हर शब्द के बारे में आप सभी को बताया जाए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ लिखा है अस्कंद, तो अस्कंद जो है एक तत्सम शब्द हो, इसका तत्व हो जाएगा कंधा, ठीक है, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 133 में से कहा गया अखरोट का तत्सम शब्द क्या होगा। तो 133 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अछोट। तो अखरोट एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा अछोट, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द लिखा है अछवाट, तो अछवाट एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा अखाड़ा, अखाड़ा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 134 की तरफ आते हैं। इसमें कहा गया है कि आकार शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। आकार के बारे में पूछा गया है। 134 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आकाश हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 135 में आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि टकसाल का तत्सम रूप क्या होगा। 135 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टंकशाला, ठीक है। प्रश्न नंबर 136 में पूछा गया है इनमें से तत्सम रूप क्या है, यानी इन चारों में से कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्सम है। 136 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पाद। तो पाद जो शब्द जो है एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा पैर, ठीक है, ये ध्यान देना, पैर हो जाएगा, ठीक है, या फिर पाँव भी बोल सकते हैं, दोनों में से चाहे जो बोल सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है। अच्छा, एक शब्द और सब आप सभी को दिख रहा होगा, भैंस। तो भैंस जो है एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा महेशी, महेशी, ठीक है, ध्यान देना। और यहाँ लिखा है 12, तो 12 एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा द्विदश। और क्या हो गया, यहाँ लिखा है सच, तो सच एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा सत्य, ठीक। प्रश्न नंबर 137 है। इसमें पूछा गया गोबर का तत्सम क्या होगा। मैंने कई बार बताया, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख देना, इससे मुझे ये आइडिया होगा कि आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है। प्रश्न नंबर 138 से इसमें पूछा गया माँ का तत्सम रूप क्या होगा। 138 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मार्त, ठीक है। तो एक शब्द और भी हो सकता है माँ का तत्सम, वो है अम्बा, ठीक है, तो ये भी होगा, ये भी होगा। 139 है माँ शब्द का तत्सम, अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ए भी हो सकता है, माता भी होता है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है, माता भी होता है। तो ऐसे सवाल आज जहाँ पर दो उत्तर हैं, सबसे पहले आपको तो ये लगाना है, अगर आप लोगों ने ये भी लगा दिया तो ये भी सही माना जाएगा, ठीक है। और अगर देखो कुछ सवाल हर एग्जाम में ऐसे आते हैं, जैसा मैं बार बार बताता हूँ, जहाँ पर 100 मान लीजिए 100 सवाल आते हैं तो 3-4 सवाल ऐसे होते हैं जो किसी भी एग्जाम का जो आयोग जिसके द्वारा एग्जाम कराया जाता है उसके द्वारा उसका उत्तर माना जाता है। अब मान लो ये सवाल आ गया, क्या गया, ये सवाल आया है, ये कब आया है, तो ये सवाल RO का जो एग्ज़ाम 2013 में हुआ था उसमें आया था। अब मान लो किसी बच्चे ने इसका उत्तर ये लगा दिया माता, किसी ने लगा दिया मार्त, तो दोनों जहाँ तक है सही मान लिया जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको कौन सा लगाना है, पहले लगाना है सी वाला, इसे ध्यान देना। प्रश्न नंबर 140 पे आ जाइए। 140 में पूछा गया है कि खाट का तत्सम रूप क्या होगा। 140 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खटवा, ठीक है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आए तो बता देना, इसका PDF चाहिए तो बता देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।